नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के लिए बड़ी खबर है। एफबीआई 26 साल के ये जो बंदा है, इसका नाम कमल है, इंडियन बंदा है, इसकी तलाश कर रही है। और अमेरिका की जांच एजेंसी का ये कहना है, ये जो कमल है ना, इसका जो संबंध है लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम ग्रुप है उससे है। और एफबीआई ने कमल को अपनी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट है उसमें भी शामिल कर लिया। और इस बंदे पर अमेरिका में जबरन व्यापार को वसूली के लिए प्रभावित करने का आरोप है, और बहुत गंभीर आरोप है। मामला सिर्फ रंगदारी से भी नहीं जुड़ा, मामला जुड़ा है अमेरिका और कनाडा के बीच जो अरबों डॉलर का कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ है। व्यापार में जबरन वसूली करना, धमकी देना, रंगदारी का जाल बिछाना, ये सारे आरोप इस बंदे के ऊपर हैं। और अमेरिका की सरकार का ये कहना है, ये जो लड़का है ना कमल, ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप का बहुत एक्टिव मोरा है। मतलब जो 7 समुद्र पार बैठकर अमेरिका के धंधेबाजों को जो डरा रहा है, धमका रहा है। और अब सवाल यह है कि जो इंडिया की जेल में बैठा ना, बंद है, लॉरेंस बिश्नोई, उसका जो कथित क्रिमिनल नेटवर्क है वो अमेरिका तक कैसे पहुंच गया। और अमेरिका में बैठे कमल के जरिए कथित तौर पर जो पैसे की वसूली है, जो दूसरे अपराध है, वो कैसे ऑपरेट किए जा रहे थे। एफबीआई का यह कहना है कमल को अमेरिका की लॉस एंजलिस की कोर्ट है उसने मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। और इस बंदे के खिलाफ 1 जुलाई 2026 को लॉस एंजलिस में मतलब फेडरल अरेस्ट वारंट इसका जारी कर दिया गया था। और इस बंदे पर आरोप यह है कि जबरन वसूली, रंगदारी, डरा धमकाकर अमेरिका के व्यापार को ठप करना और उस पर कब्जा करना, मतलब कितने गंभीर आरोप इस बंदे के ऊपर हैं। और एफबीआई की जो वांटेड लिस्ट है ना, मतलब उसमें इस बंदे का पूरा नाम पब्लिक नहीं है, इस बंदे का नाम लिख दिया नो नेम गिवन कमल, मतलब इस नाम से इसको आइडेंटिफाई किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार, नो नेम गिवन कमल, ये क्या चक्कर है यार, अमेरिका की पुलिस को समझ में नहीं आया क्या, उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। दरअसल इसके पीछे भी कहानी है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी, यहाँ ना मतलब आदमी सिंगल नेम लिखते हैं, एक नेम, मतलब उसका सरनेम नहीं लिखते। अब पासपोर्ट में इसका नाम लिखा था सिर्फ कमल। तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो बिना फर्स्ट नेम और बिना लास्ट नेम के जो कंप्यूटर है वो फॉर्म को आगे नहीं बढ़ाता। तो उन्होंने जो सरकारी कागजों में लिख दिया नो नेम गिवन कमल, और एफबीआई ने उसकी इसी नाम से उसको लिस्टिंग कर दिया, मतलब आइडेंटिफाई कर दिया। अब एफबीआई ने इस बंदे की फिजिकल लिस्ट भी फिजिकल डिटेल जारी कर दी है। 26 साल की उम्र है, 5 फुट 7 इंच हाइट है, 150 पाउंड वजन है, आंख और बाल काले हैं। लोगों से कहा कि आपको इसकी सूचना मिले तो एफबीआई को उसकी सूचना दो। अब कमल का काम क्या था उस बारे में बात करते हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनको धमकी देना, उनसे जबरन मनी वसूलना, अगर कोई पैसा देने से मना कर देना उसके बिजनेस को पूरी तरीके से बर्बाद करना, ये इस बंदे का काम था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो इंडिया की जेल में बैठा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई, वो अमेरिका में बैठे इस कमल के जरिए ये सब कैसे करवा रहा था, और इसके लिए जो ट्रकिंग बिजनेस है उसको ही क्यों चुना इन बंदों ने। दरअसल अमेरिका में जो ट्रकिंग है ना वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है ट्रकिंग बिजनेस है, बैकबोन वहां की। जो लॉन्ग होल सेमी ट्रक्स है ना, लंबी दूरी के जो ट्रक हैं, उनके जरिए हर रोज अरबों डॉलर का सामान एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, अमेरिका से कनाडा भेजा जाता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो नॉर्थ अमेरिकन जो कमांडर हैं, गोल्डी ब्राड है, उसने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि अमेरिका और कनाडा में अपना जाल फैलाना है, अपना साम्राज्य फैलाना है, तो ट्रकिंग बिजनेस सबसे परफेक्ट कवर है। अब आप ये सोचो, एक इतना बड़ा ट्रक है जो कनाडा से अमेरिका आ रहा है, अमेरिका से कनाडा जा रहा है, उसके अंदर क्या लोड है, इसको हर टाइम ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। और इस सिंडिकेट ने अपनी जो खुद की कई बेनामी ट्रकिंग कंपनियां भी खड़ी कर रखी थी, ये भी ऊपर आरोप है। और जो जायज कंपनियां थी उनको डरा धमकाकर अपने कंट्रोल में ले रखा था। ये लोग क्या करते थे, जो फ्रेट रेट्स है उसको खुद नेगोशिएट करते थे, और इलीगल वेयर हाउस है, जो स्टोरेज सब कंट्रैक्ट है वो करते थे। और जो बड़े ट्रक है ना, उन बड़े ट्रकों के जो गुप्त कैबिन है उनमें छिपाते थे बंदे डॉलर की ड्रग, करोड़ों डॉलर की ड्रग छिपाते थे, अवैध हथियार छिपाते थे, ब्लैक मनी उनको एक देश से दूसरे देश में इस तरह स्मगल करते थे छिपाकर। ट्रकिंग बिजनेस में इन लोगों ने दो बड़ी चीजें दी। पहले तो पैसा कमाने का लीगल जरिया यानी व्हाइट मनी कवर, और दूसरी पूरी दुनिया की नजरों से बचकर जो ड्रग सप्लाई है उसको करने का बहुत सेफ नेटवर्क इन्होंने ट्रकों में ढूंढ लिया। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चलेगा ना, फिर वही एफबीआई की एंट्री और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की। अमेरिका की एजेंसियों ने इस पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन शुरू कर दिया, और इस मिशन का नाम दे रखा ऑपरेशन हार्ड बॉल। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ एक आदमी को पकड़ना नहीं है, बल्कि इंडिया के 3 बड़े
तीन बड़े ट्रांसनेशनल जो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको जड़ से उखाड़ना है। इनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जग्गू भगवानपुरिया है और रविंद्र ढांडा का जो सिंडिकेट है वो शामिल है। जब ग्रैंड जूरी ने इस मामले की जांच की तो तीन अलग अलग चार्जशीट में कुल 37 आरोपियों के नाम सामने आए थे। और इसके बाद जो हुआ, पूरा इंटरनेशनल मीडिया में खूब खबरें छपी हैं। इंडिया में भी हमने एक महीना पहले खूब खबर छपी थी, पूरी दुनिया में सनसनी मच गई थी। एफबीआई, कनेडियन पुलिस, जो यूरोपीय एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर एक साथ ताबड़तोड़ छापेमारी की। और जो मैसिव क्रैकडाउन हुआ ना, अमेरिका, कनाडा, यूरोप से 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था उस टाइम। और अकेले कैलिफोर्निया के जो सैक्रामेंटो है, लॉस एंजलिस है, उस एरिया से 34 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ सर्च वारंट एग्जीक्यूट किए गए थे। और जो पूरी रेड है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने बहुत बहुत बड़े मात्रा में मतलब सामान जब्त किया था। 1000 किलो तो यानी 1 टन तो कोकीन जब्त की थी, बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त की थी, लाखों डॉलर की नकदी जब्त की थी, दर्जनों जो ऑटोमेटिक फायर आर्म्स हैं वो जब्त किए थे। और इसी ऑपरेशन हार्डबॉल के दौरान 10 बड़े भगोड़े अमेरिकी एजेंसियों की गिरफ्त से बच निकले थे। और उन्हीं 10 भगोड़ों में शामिल है, सबसे ऊपर नाम आता है इसका कमल का, जो आज नो नेम गिवन कमल, ये कैरेक्टर है आज का। और इंडिया में लोग लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ एक लोकल या मतलब नेशनल गैंगस्टर इसकी तरह देखते हैं। मतलब वो जेल में बंद है भाई, गुजरात में जेल में बंद है, वीडियो कॉल करता है, इंडिया के जो सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको धमकियां देता है। लेकिन एफबीआई की जो चार्जशीट है ना, उस चार्जशीट ने साबित कर दिया कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है अब कोई लोकल गैंग नहीं रहा, फुल फ्लैज ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन चुका है ये। मतलब इसके तार जो मैक्सिकन कार्टेल है वहां से जुड़े हुए हैं, इटालियन माफिया उससे वहां तक फैले हुए हैं, वहां तक तार जुड़े हुए हैं। साबरमती जेल की जो हाई सिक्योरिटी बैरक है उसमें बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेट, सैटेलाइट फोन्स, एंड टू एंड जो इनक्रिप्टेड एप्स होते हैं, उनके जरिए पूरी दुनिया में जो उसके गुर्गे फैले हुए हैं उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है। ये एफबीआई कर रही है। अमेरिका में इस पूरे सिंडिकेट को लीड कर रहा है गोल्डी बराड, जो खुद कनाडा अमेरिका के बॉर्डर के आसपास कहीं छिपा हुआ है, ये एफबीआई का कहना है। और कोर्ट के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि मार्च 2024 से जुलाई 2025 के बीच में जो इस भारतीय जो गैंग है ना, इस गैंग ने लॉस एंजलिस के इलाके में जो इनका विरोधी जो ड्रग तस्कर था ना, उस पर हमले किए और उनसे 520 किलो कोकीन चुरा ली और फिर अपने ग्रुप को बढ़ाने के लिए उसका यूज किया। यानी ये लोग अमेरिका के लोकल जो क्रिमिनल हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनसे भी लोहा ले रहे हैं, उनसे भिड़ रहे हैं। और यही नहीं, नवंबर 2024 में इस गैंग ने करीब 49 किलो हाई ग्रेड कोकीन उसको कैलिफोर्निया के रेडलैंड्स में इंटरसेप्ट किया था। और लंबी दूरी का जो सेमी ट्रक है उसके जरिए सीधे कनाडा भेजने की प्लानिंग थी। अब एफबीआई ने खुद इस मामले में हाथ डाल दिए। तो मतलब ये लड़ाई है ना, अब ये समझ लो कि नई लेवल पर पहुंच चुकी है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ है। कैनेडियन पुलिस चीफ है जो अमेरिका के अधिकारी हैं, उनके बीच में बातचीत हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यर्पण की बात चल रही है ताकि उसको सीधा अमेरिका ले जाया जा सके और वहां की जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कोर्ट में इसके खिलाफ ट्रायल चला जा सके। मतलब कभी भी अब अमेरिका की सरकार की तरफ से अगली खबर ये आएगी कि वहां प्रत्यर्पण के लिए इंडिया सरकार को अर्जी दे दी। और कमल की कहानी ये नहीं है कि ये इंडिविजुअल क्रिमिनल की कहानी है, ये कहानी तो ये दिखाती है कि किस तरीके से जो आज का डिजिटल दौर है उसमें जो क्राइम के तरीके हैं कितने बदल लिए। मतलब इंडिया की जेल में प्लानिंग होती है, कनाडा के रास्ते ड्रग आती है, अमेरिका के ट्रकिंग सेक्टर है जो फ्रेट रूट्स है उसका इस्तेमाल होता है, पूरे देश में उसको सप्लाई करते हैं। तो देखो ना, करोड़ों रुपए की जो जबरन वसूली है उसको हवाला क्रिप्टो करेंसी के जरिए किस तरीके से घुमाया जा रहा है और कहाँ कौन आदेश दे रहा है, कहाँ कौन काम कर रहा है। एफबीआई की जो लॉस एंजलिस फील्ड है वो मतलब इस टाइम अब कमल के पीछे पीछे घूम रही है। मतलब इसकी तलाश करिए, इसको पकड़ना है इस बंदे को हर हाल में। अमेरिका और इंडिया की जो खुफिया एजेंसियां, ये भी पता चला कि वो आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रही हैं ताकि ये जो कमल है ना, इस कमल के असली आका तक पहुंचा जा सके। ये पूरा मामला इस बात का भी सबूत है कि अब ऑर्गेनाइज जो क्राइम है कोई बाउंड्री नहीं बची उसकी। मतलब आपको क्या लगता है कि ये जो एफबीआई है इतनी मेहनत करी है, क्या ये कमल को दबोच पाएगी? और क्या लॉरेंस बिश्नोई का जो ग्लोबल ट्रैकिंग है और जो ये आपका फ्रेट सिंडिकेट है, इसको अमेरिका पूरी तरह खत्म कर पाएगा क्या? आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके से ये इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे पड़े हैं, क्या इसको खत्म कर पाएंगे? मतलब आपके क्या विचार हैं? आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।